क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। स्टेटमेंट है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मेरा जिक्र बार बार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उमर अब्दुल्ला, आम जनता तो समझ रही है कि प्रधानमंत्री क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इसको बिल्कुल अलग ढंग से देख रहे हैं। आम जनता जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कह रहे हैं कि आप परिवारवाद से ग्रस्त राजनीतिक माहौल में हैं और हम आपको परिवारवाद वाले राजनीतिक माहौल से बाहर निकाल कर आपको एक लोकतांत्रिक माहौल देना चाहते हैं। परिवारवाद वाले माहौल में परिवार तय करता है कि पार्टी की कौन सी पोजीशन पे कौन बैठेगा, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वित्त मंत्री कौन बनेगा, स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा। परिवार के दो लोग बैठकर तय करते हैं। पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सबसे बड़े नेता वो तय किया करते थे, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तय करने लगे। अब अभी तक उमर अब्दुल्ला तय कर रहे थे और आने वाले समय में जमीर अब्दुल्ला और उनके दूसरे भाई जो हैं वो तय करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कौन आदमी कहाँ बैठेगा। अब आप ये भी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की विडंबना कि उनके पास अली मोहम्मद सागर जी 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 कि ये बात भी जो कांग्रेस की तरफ से ये भी बयान सामने आया है कि भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर झूठ जो है वो कह रही है कि यहाँ पर आतंकी गतिविधियों में जो कमी है वो हुई है। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि यहाँ पर आम नागरिकों की बात की जाए या सुरक्षा बलों की बात की जाए तो उनकी अगर बात की जाए तो उनकी शहादत में भी वृद्धि हुई है, लेकिन साफ तौर पर भाजपा का जो आंकड़ा है वो झूठा है। क्या कुछ लगता है किस तरीके का एजेंडा जो है वो कांग्रेस आगे रखना चाहती है इसके बदले? देखिए, कांग्रेस अपने इतिहास पे नजर दौड़ाए और उसके बाद देखिए जब कांग्रेस ये बात कहती है तो कांग्रेस यहाँ पर ये बात भूल जाती है कि आतंकवाद से लड़ने के सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं। कांग्रेस के समय में फॉर्मूला था कॉम्प्रोमाइज, कांग्रेस के समय में फॉर्मूला था कि कुछ ले दे के बात खत्म कर दो। कांग्रेस के समय में सभी के सभी अलगाववादी नेता अपनी दुकान घाटी के अलग अलग चौकों और ठीक है हाशमी साहब, माफी चाहूंगा क्योंकि इस वक्त एक रैली है और वहां हमें जाना पड़ेगा। इस वक्त आपको सीधे कश्मीर के गुलमर्ग लिए चलते हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक रैली है और उमर अब्दुल्ला भी इस रैली में मौजूद हैं और थोड़ी देर में संबोधन भी करेंगे। नौजवान हंदिस रोजगार पन्निस इज्जत कश्मीरियत दिन यह वोट करो बड़े मे सारियन गुजारिश। मैंने कहा तो फिलहाल इस वक्त गुलमर्ग से लाइव रैली आपको दिखा रहे थे जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त रैली को संबोधित कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी रैली है और खुद इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। थोड़ी देर तक वो इस रैली को संबोधित भी कर सकते हैं। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा हिसार में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली होने वाली है। हरियाणा के रण में पीएम नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करेंगे। आज के दिन उनकी 2 रैलियां होंगी, एक जम्मू कश्मीर में और एक हरियाणा में। काफी अहम माना जा रहा है पीएम का दौरा, क्योंकि एक चरण में ही सब कुछ निपटाना है रूपाली, एक चरण में ही सब कुछ समेटना है और उसको लेकर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो बड़े नेता हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जोर आजमाइश हो रही है कि इन चुनाव में कैसे उतरना है, हरियाणा के रण को और इस अखाड़े को, इस दंगल को कैसे जीतना है और वहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको कैसे टक्कर देनी है, क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस भी मजबूती में वहां पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसी के साथ शीतल अगर बात की जाए तो साफ तौर पर हरियाणा में भी जोर जो है अब विधानसभा चुनावों के इस प्रक्रिया का है और जहां पर साफ 6 जिलों के 23 प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो इन प्रत्याशियों का समर्थन करने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, जहां पर उनके द्वारा रैली को संबोधित किया जाएगा। और राही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तमाम बाकी पार्टीज भी दमखम जो है वो अपना रही है, धुआंधार रैलियां कर रही है और एक ही दिन है जहां जब मतदान होना है और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनकी घोषणा होनी है। और आज जो पीएम का ये दौरा है काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 6 जिलों के 23 प्रत्याशी जो है वो मंच पर होंगे और उनके समर्थन में ये रैली जो है वो की जाने वाली है। और आपको बता दें कि
सभी 6 जिलों के प्रत्याशियों को मजबूत स्थिति देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये दौरा जो है काफी ज्यादा अहम हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है, जहां पर हिसार में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली होने जा रही है। बिल्कुल, देखिए रूपाली, सही कहा आपने। और जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा को भी कैसे साधना है, हालांकि। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन। देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा। जम्मू को IT हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी, आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट। किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद पे मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3000 पेंशन और मां सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC एस्पिरेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को। वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सबके परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स, टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चलें, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।